समय बचेगा और 2-2.5 घंटे में अपन देहरादून पहुंच रहे हैं। जो सोचना पड़ता है कि 7-8 घंटे लगते हैं, हम कहां से जाएंगे। 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे। पहले हमें 6 घंटे लगते थे, जिस रास्ते से 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। 2.5 घंटे में बंदा पहुंच रहा है। जो यहाँ की दिल्ली की जनता है, करावल नगर तक की है, जो भी संख्या पहले भीड़ ज़्यादा थी, अब वो भीड़ इसके माध्यम से और कम हो जाएगी। बल्कि इसको बहुत बढ़िया ये फैसला है और बहुत अच्छा काम किया है हमारे मोदी जी ने, हर्ष मल्होत्रा जी ने, रेखा गुप्ता जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा। गीता कॉलोनी से ये चढ़ेगा और सीधा देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, सहारनपुर होते हुए पहुंचेगा। 2.5 घंटे का ये सफ़र है। पहले 5 या 6 घंटे लगते थे। दिल्ली को पार करने में 1 घंटा लग जाता था। गडकरी जी के और मोदी जी का जो एक विजन है कि भी समय से पहले काम करके देना और क्वालिटी देना, वो उस पर खरे उतरते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो रुका हो। मोदी है तो मुमकिन है, वो कहते नहीं, तो वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। 2.5 घंटे में हम देहरादून पहुँच जाएँ, जहाँ 8 घंटे लगते थे, तो इससे बड़ा क्या काम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली वालों को बीजेपी सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा बड़ी सौगात दी गई है। सौगात कैसी है कि दिल्ली को देहरादून से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसमें 2.5 घंटे के अंतर्गत अब दिल्ली वाले देहरादून पहुंच जाएंगे, घूमते हुए नजर आएंगे। पिछले कई टाइम से ये काम चल रहा था। नितिन गडकरी जी ने वादा किया था कि हम दिल्ली वालों को बड़ी सौगात देंगे और जिस 6 से 7 घंटे में गाड़ी के माध्यम से दिल्ली वाले देहरादून पहुंचते थे, अब वही टाइम सिर्फ 2.5 घंटे तक रह गया है। यानी कि 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जाएगा। आपको बता दें, 12,000 करोड़ की लागत से ये जो एक्सप्रेसवे है बनाया गया है। इसे ग्रीन कॉरिडोर भी के अंतर्गत बनाया गया है कि वाइल्ड लाइफ जो एरिया इसके अंतर्गत आएगा, यानी जानवरों का जो जंगल एरिया है, उसे कोई भी हार्म नहीं पहुँचाया गया है। और आपको यह भी बता दें कि मंदिर एक पड़ता है रास्ते में, वहाँ पर सुरंग भी बनाई गई है 300 मीटर की। और ये पूरा एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर का होने वाला है, जहां पर 300 किलोमीटर जाने के लिए 6 घंटे पहले देहरादून जाने के लिए दिल्ली वालों को लगते थे, अब वो सिर्फ 2.5 घंटे लगने वाला है। ये बहुत बड़ी सौगात है दिल्ली वालों के लिए। नितिन गडकरी ने पहले ही वादा किया था कि जल्द से जल्द ये एक्सप्रेसवे बनवाएंगे। और अब जैसे ही दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तो दोनों सरकारों ने, केंद्र में बीजेपी की होने के बाद भी दोनों सरकारों ने मिलकर आज इसका 14 अप्रैल को उद्घाटन किया है। पीएम मोदी उद्घाटन करने आ जाएंगे और यहाँ पर दिल्ली वालों को बड़ी सौगात देंगे। ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जब दिल्ली वाले देहरादून जाते थे तो उन्हें शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए जाना पड़ता था। उन्हें 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब वही 6 घंटे सिर्फ 2.5 घंटे में बदल गया। अगर ट्रेन के माध्यम से जाते थे तो उन्हें 10 से 11 घंटे लग जाते थे, लेकिन सिर्फ 2.5 घंटे में अब दिल्ली से देहरादून पहुंचा जाएगा। अगर इसके एग्जिट पॉइंट की बात करें तो 12 एग्जिट पॉइंट है, जिसमें अक्षरधाम भी एग्जिट पॉइंट आता है और यहाँ पर गीता कॉलोनी के पास भी एग्जिट पॉइंट है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो ये एक्सप्रेसवे 3 राज्यों को जोड़ता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के शामली, बड़ौद और जो मुजफ्फरनगर वाला एरिया है, सहारनपुर वाला एरिया, वहाँ पर भी एग्जिट पॉइंट दिए गया है। लेकिन मेनली ये जो एक्सप्रेसवे है, ये देहरादून तक डायरेक्ट बनाया गया है। बीच में कई सारे ऐसे पॉइंट्स पड़े हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और अब ये जब एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है 14 अप्रैल से, ये दिल्ली वालों के लिए बड़ी सौगात के रूप में काम कर सकता है, जो नितिन गडकरी द्वारा और पीएम मोदी द्वारा दी गई है। अब आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे, उन्हें क्या लगता है कि एक्सप्रेसवे जिस तरीके से दिल्ली की जनता को दिया गया है मोदी जी द्वारा, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद आने वाले समय में साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे साथ 2 बच्चे हैं। ये मोदी मोदी कह रहे हैं, पूछ लो ये मोदी जी क्यों कह रही है, मोदी जी का नाम क्यों ले रही है, कहाँ जा रही है? बेटा कहाँ जा रहे हो आप? जोर से बोल। भारत में। भारत में जा रहे हैं। पार्क में कौन आया है? मोदी जी। अच्छा, क्यों जा रही हो अंदर? मिलने मोदी जी से। बोलो बेटा, बोल। मोदी से मिलने। मोदी से मिलने। सर ये आपके साथ है? अच्छा, आप लेके जा रहे हैं, किस वजह से लेके जा रहे हो अंदर? इनका हौसला ये बढ़े कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे और वो अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करेंगे, देहरादून एक्सप्रेसवे का। और इसकी हम सबको बहुत बहुत खुशी है। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है ये एक्सप्रेसवे बना है दिल्ली में? बहुत आराम है इसका, और हमारे इस इलाके में बनने से तो हमारे को बहुत सुविधाएं मिलेंगी इसकी।
अभी आपने कहा आप इसे हौसला दिलाने के लिए अंदर जा रहे हैं, मोदी जी अंदर है, तो आपको लगता है कि मोदी जी से प्रेरणा लेने की जरूरत है बच्चों बिल्कुल को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जरूरत है, क्या काम किया मोदी जी ने? वो बताएंगे इनको कि बच्चों को आगे गाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे देश की तरक्की होनी है और उसमें आपका क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए आगे भविष्य में। क्योंकि बच्चे ही भविष्य है। भविष्य है बच्चे। अच्छा, आप मानते हैं कि भविष्य मतलब जो प्रगति है, विकास है, वो मोदी जी के आने के बाद ज्यादा हो रहा है भारत का? बिल्कुल हो रहा है। करते तो हर ही प्रधानमंत्री आके अपनी जिम्मेवारी के हिसाब से, लेकिन कुछ लोग कम कर पाते हैं, कुछ ज़्यादा कर पाते हैं। तो मोदी जी जब से आए हैं तो उसका तो विकास काफ़ी हुआ ही है। जैसे ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना, ये अब 2.5 घंटे का रास्ता हो गया, जो पिछले 6 घंटे लगते थे आने जाने में, गाड़ी से जाते थे। रेल से जाते थे तो 10-12 घंटे मान लीजिए आराम से लग जाते थे। उससे दिल्ली की जनता को कितना फ़ायदा होगा? इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि हमारी खुद की बड़ौत में, बागपत से आगे बड़ौत में सारे रिलेशन हैं। हम जाते थे 3-3 4-4 घंटे, सड़क बिल्कुल ख़राब रहती थी। सड़कों में बस में बैठने के बाद सारे हमारे शरीर के अंग हिल जाते थे, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता था। लेकिन अब जो है इसको हम एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी से जाते हैं, बिल्कुल भी हमें दचकियाँ नहीं लगती, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। यानी कि इससे आपको दिल्ली वालों को बहुत फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा। ठीक है, मतलब मोदी जी से प्रेरणा दिलवाने के लिए आप बच्चों को लेकर आए हैं। ठीक है सर, क्या नाम हुआ आपका? सर अंकुर कुमार। अच्छा, आपने देखा होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन है, तो क्या इससे दिल्ली की जनता को फायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, आदमी का समय बचेगा और कई सारे विकल्प हैं और इसके लिए मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिससे हमारे देश को, हमारे दिल्ली राज्य को एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करता है ये, और ये एक्सप्रेस वे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और बाकी आज मोदी जी आ रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी आ रही हैं, उनका धन्यवाद। उनको देखने के लिए सभी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे और उद्घाटन होगा और उसके बाद इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के बाद हमारे देश को एक अच्छा मार्ग मिलने वाला है, हमारे राज्य को, दिल्ली राज्य। यानी कि आप मानते हैं कि जब मोदी जी बोलते हैं, जो उनका संबोधन होता है देश के लिए, वो कहीं ना कहीं देश की जनता के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है? बिल्कुल स्रोत है, बिल्कुल इसका तो पूरा स्रोत है। मोदी जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल सत्य बोलते हैं। सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? सच बोलते हैं, बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक्सप्रेस वे जब से मोदी जी की सरकार आई है 2014 के बाद, विकास की अलग लहर चल रही है और वो स्पेशली रोड्स पर देखने को मिली है कि प्रगति जो हो रही है वो रोड के लिए हो रही है और उससे ना तो वाइल्ड लाइफ को हार्म किया जा रहा है, नेशन को बिल्ड किया जा रहा है, जो देश है उसे बनाया जा रहा है। तो क्या आपको वो देखने को मिल रहा है कि रोड हाईवेज अब ज़्यादा बन रहे हैं? ज़्यादा बन रहे हैं, बिल्कुल ज़्यादा बन रहे हैं, पहले से बहुत 70% रोडों की ज़्यादा विकसित हुए हैं। और यहाँ दिल्ली में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में रोड बन रहे हैं। कहीं भी चले जाइए आप, साउथ में चले जाइए, आसाम, गुवाहाटी, कहीं भी चले जाइए, यूपी, उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस वे की ज़्यादा विकसित हो रहे हैं। हाँ, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से आप जाओगे देहरादून? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल 2 घंटे में देहरादून पहुँच जाएंगे। पहले हमें 6 घंटे लगते थे, जिस रास्ते से 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। घूमने की प्लानिंग कर ली आपने? कर ली है, बिल्कुल कर ली है, बच्चों को लेके जाएंगे। बच्चों को लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इधर भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम हुआ आप? सुनील। देखिए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की इकोनॉमिक कॉरिडोर की आज बड़ी सौगात दिल्ली को दी गई है। आपको ये एक्सप्रेसवे पसंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कैसे अच्छा लग रहा है? फायदा होगा? हाँ, फायदा, बहुत फायदा होगा। 2 घंटे का 5 घंटे लगता है, हम 2 घंटे में चले जाएंगे अब। अच्छा, आप पहले देहरादून गए? हाँ, गए हैं, एक बार घूमने के लिए गया था। कितना टाइम लगा था? पहले तो 4-5 घंटे और ट्रैफिक भी बहुत जाम मिलता था, अब तो बिल्कुल 2 घंटे में स्मूथली दिल्ली से देहरादून। हाँ, देहरादून 2 घंटे में। अच्छा, प्लानिंग कर ली घूमने की? हाँ, जाने का, घूमने का प्लानिंग कर लिए हम, जाने का पक्का। अच्छा, रेखा सरकार भी काम कर रही है? बीजेपी तो हमारे सही है, बिल्कुल सही है। मोदी जी आए तो सब सुरक्षित है हमारे देश। 2.5 घंटे लगेंगे, फायदा होगा आपको? जी, बहुत फ़ायदा होगा। टाइमिंग की बचत है तो सब कुछ की बचत है, सबका फ़ायदा है जी। पहले गए हो? सब कुछ बचता है, हर का हिसाब से है। और जो जनता के लिए सौगात दी है, ये बहुत बढ़िया दी है मोदी जी ने, इतना बहुत अच्छा कदम उठाया है। और हम तो ये कहते हैं कि इस तरह का कदम हर दिल्ली के अंदर भी होना चाहिए। दिल्ली के अंदर भी जिस तरह का जाम लगता है वो जाम लगने से बचेगा। 2.5 घंटे में बंदा पहुंच रहा है। जो यहाँ की दिल्ली की जनता है, करावल नगर तक की है, जो भी संख्या पहले भीड़ ज़्यादा थी, अब वो भीड़ इसके माध्यम से और कम हो जाएगी। बल्कि इसको बहुत बढ़िया ये फैसला है और बहुत अच्छा काम किया है हमारे मोदी जी ने, हर्ष मल्होत्रा जी ने,
रेखा गुप्ता जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये काम जो हुआ बहुत सराहनीय काम किया है। और मैं कह रहा हूँ जनता को हित में देखते हुए अगर इस तरह का जनता का काम होता रहा तो बहुत अच्छी जल्दी से तरक्की करेंगे। अच्छा, रेखा गुप्ता और मोदी जी मिलकर दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल दिल्ली के लिए तो काम कर रहे हैं रेखा गुप्ता, और जो हमारी सेंट्रल में सरकार है और ऊपर की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, जब तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट वगैरह ये पास हो रहे हैं और जल्दी जल्दी दिल्ली की सौगात फटाफट दिल्ली की जनता को इस तरह की सौगात मिल रही है। और इस तरह की सौगात मिलती रहेगी तो दिल्ली पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। दिल्ली का विकास हो रहा है। बिल्कुल विकास हो रहा है जी, सबका साथ सबका विकास। मोदी सरकार का ये नारा है। सर, क्या लगता है कि ये जो दिल्ली देहरादून हाईवे की सौगात दी गई है फायदेमंद है दिल्ली वालों के लिए या नहीं? आपको क्या लगता है फायदेमंद नहीं है? बिल्कुल होगी। फायदामंद है तभी तो ये बनाया गया है ना। ये यमुना पार से यहाँ से गीता कॉलोनी से ये चढ़ेगा और सीधा देहरादून और ऋषिकेश हरिद्वार सहारनपुर होते हुए पहुँचेगा। 2.5 घंटे का ये सफ़र है, पहले 5 या 6 घंटे लगते थे। दिल्ली को पार करने में 1 घंटा लग जाता था, अब ये दिल्ली 5 मिनट में दिल्ली पार हो जाती है यहाँ से। कितना अच्छी बात है, समय बच रहा है, लोगों का टाइम बच रहा है और लोगों का पेट्रोल बच रहा है। बहुत अच्छी ये सुविधा की है मोदी सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देते हूँ। मैं वीरेंद्र अग्रवाल गीता कॉलोनी से हूँ और मेरे घर के पास से चढ़ता है तो हम तो जितने भी रिश्तेदार आते हैं उनको ये बोलते हैं जहाँ से दिल्ली सहारनपुर हाईवे है वहाँ पर आके खड़े हो जाइए, घर आ जाएगा हमारा। गीता कॉलोनी को नई पहचान मिल गई। हाँ जी, नई पहचान मिल गई, बहुत अच्छी पहचान मिली है गीता कॉलोनी को। लेकिन नितिन गडकरी जी जब से परिवहन मंत्री बने हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे हाईवे का निर्माण किया है और अब ये एक हाईवे, तो क्या उनका जो नेशन के प्रति प्यार है वो हाईवे के रूप में देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं सही है या फिर जो विपक्ष कहता है वो कुछ काम नहीं कर रहे? नहीं, विपक्ष ये तो जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से आए, नदियों को जोड़ने का काम और सड़कों को गांव से जोड़ने का काम ये तो शुरू से चलता आ रहा है। उसको हमने विस्तार देने का काम गडकरी जी कर रहे हैं। गडकरी जी तो हमारे इतने बढ़िया कई मतलब किलोमीटर की रोड एक दिन में बन रही है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी बनती है। पीछे भी मेट्रो का भी उद्घाटन किया था मोदी जी ने, रिंग रोड वाली जो मेट्रो बनाई है, मौजपुर वाली मेट्रो। अभी ये हाईवे है, ईस्टर्न पेरीफेर, वेस्टर्न पेरीफेर, अभी ये सहारनपुर हाईवे, ये कितनी जल्दी बना है। अभी तो स्टार्ट हुआ था कोरोना के बाद में बनने में, 2-2.5 साल में बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से लोग आराम से अपने अपने गंतव्य पर जा सकते हैं। यानी तेजी से काम हो रहा है। सर, आप मानते हैं कि जिस तेजी से काम हो रहा है, जिस तेजी से विकास भारत का हो रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में, क्या उसी के अंतर्गत जिस तेजी से ये हाईवे बनाए सही बनाए या फिर नहीं? बहुत तेजी से बना है, कम समय में बना है। और उसके बाद जितने भी गडकरी जी के और मोदी जी का जो एक विजन है कि भी समय से पहले काम करके देना और क्वालिटी देना, वो उस पर खरे उतरते हैं। और जमुना पार को तो एक अलग पहचान दी है इस हाईवे ने। नहीं, पहले जमुना पार को ये सोचते थे कि जमुना पार क्या है। अब जमुना पार वालों के लिए इतना हो गया है कि देहरादून से ले लो, इधर ग्रेटर नोएडा से ले लो, एकदम ऐसा अक्षरधाम के पॉइंट पे ऐसा बन गया, जमुना पार आना पड़ेगा। अब ये जो रैपिड रेल चलाई, इससे भी जमुना पार का एक ये चारों तरफ से एक जो, और ट्रिपल इंजन की सरकार जब से बनी है भाजपा की, हम कहते हैं इसमें जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, यानी कि पिछली सरकारें जमुना पार को जो नारा था उसे ना हटाने की जगह उसे बढ़ावा देती कि आप लोगों के लिए विकास नहीं करती थी, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है वो आपके लिए विकास कर रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहीं भी गली मोहल्ले चौराहे पे जाके देख लो, हर जगह काम का चल रहा है इस टाइम। बट छोटे नाले हैं उनको बड़ा किया जा रहा है, चौराहों को सौंदर्यकरण किया जा रहा है, सभी जगह काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक हाईवे के लिए, हाईवे का बड़ा विजन है वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो है विधायक हमारे, काउंसलर हमारे सब लगे हुए हैं। और तो और यहाँ तक कि भाजपा का एक कार्यकर्ता उसमें सहयोग कर रहा है, यानी विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। अच्छा जी, मोदी जी की रैली में आए हो? जी, मोदी जी की रैली में आए हो? जी हाँ, क्यों आना हुआ है? देखने के लिए आए हैं और क्या। काम ये कर रहे हैं मोदी जी? अच्छा ही काम कर रहे हैं, सही है, तरक्की कर रहे हैं। तरक्की कर रहे हैं। हाँ जी, और तरक्की हुई है? काफ़ी तरक्की यहाँ हुई, कैलाश नगर भी अच्छी तरक्की हुई है। अच्छा, आप दिल्ली के रहने वाले हो? मैं यहीं के रहने वाला हूँ। हाँ, तो दिल्ली में रेखा सरकार है, वो काम कर रही है? ठीक काम कर रही है, सही काम कर रही है और आज तक करेगी, उम्मीद है अच्छा ही काम करेगी। अच्छा, ये काम हाँ। देखिए, आपने लाठी ले रखी है, आप खड़े हो, अंदर क्यों नहीं गए अभी तक? बस यहीं से देख रहे हैं, यही काफ़ी है। तकलीफ ज़्यादा हो रही है, नहीं अंदर जा पाए। तकलीफ हो रही चाचा को, लेकिन फिर भी मोदी जी की रैली में आया मोदी जी को देखने। जी हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब मोदी जी के काम पसंद आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। कौन कौन से काम पसंद आया है? सारे काम अच्छे ही कर रहे हैं और उसमें क्या काम बिना है, सारे काम अच्छे कर रहे हैं।
विपक्ष तो कह रहा है महंगाई कर रहे हैं मोदी जी। जी। विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं कर रहे, महंगाई बढ़ा रहे हैं। अब विपक्ष तो कहना ज़रूरी पड़ता है कि उसे है ही विकास में, वो तो कहेगा। उससे कहने क्या होता है, जो काम कर रहे हैं वो करे। यही देखिए, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया, ये एक्सप्रेस वे बनवाया गया है, 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे दिल्ली वाले। आपने सोचा देहरादून जाने का? अच्छा है, तरक्की हुई है और ज़्यादा तरक्की होगी। ठीक है। आप सोच रहे हो कि देहरादून जाऊंगा इस हाईवे से? जी। हाईवे से जाओगे देहरादून? हाँ गए, देख के गए, ऊबर घूम के आए यहाँ से लेकर आगे तक। अच्छा, देहरादून गए हो कभी? सहारनपुर नहीं गए, सहारनपुर दिल्ली में। दिल्ली। सहारनपुर देहरादून कहीं भी नहीं गए? नहीं, कहीं नहीं गए। अच्छा, सोचा है कि एक बार घूम ही आता हूँ हाईवे से? जब वक्त आएगा तो घूम आएंगे जाके। वक्त आएगा घूम ही आएंगे, ठीक है। यानी कि आपको बीजेपी का काम पसंद आ रहा नहीं, बहुत पसंद है, अच्छा काम कर रही है। है? विपक्ष काम कर रहा था कुछ? विपक्ष तो हमेशा खिलाफ रहता है, ये तो आप भी जानती हैं। वो तो खिलाफ रहे, खिलाफ रहेगा। जो किसी से काम करना वो काम करते रहेगा अपना। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इबादत अली है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शास्त्री पार्क, बुलंद मस्जिद। तो रैली में क्या करने आए हैं आप? मोदी जी आ रहे हैं, रैली में क्या कर रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी का नाम चल रहा है। मोदी जी से मिलने आए हो आप? मिलने तो खैर नहीं है, पहुंच पाएंगे, लेकिन हाँ मोदी जी का नाम तो मिल ही जाएगा। मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं क्या जी, कुछ? बढ़िया है। क्या काम कर दिया जो बढ़िया? काम को ऐसा कोई काम नहीं है जो रुकाओ, मोदी है तो मुमकिन है। वो कहते नहीं, तो वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में कुछ? ढाई घंटे में हम देहरादून पहुंच जाएं, जहाँ 8 घंटे लगते थे। तो इससे बड़ा क्या काम होगा? बस एक एक्सप्रेसवे की वजह से मोदी जी और भी काम है हमारे यहाँ, पानी वानी और सुविधाएं छोटी मोटी जो है, काम अच्छा किया लवली जी ने। लवली जो मैन है हमारे एरिया के विधायक हैं, तो वो ही करते हैं। मोदी जी थोड़ी कॉलोनी में करने आएंगे काम तो वो करेंगे जो छोटे नेता हैं। अब लवली जी हैं हमारे यहाँ से, अच्छा काम कर रहे हैं। हमें कब्रिस्तान दिया, उसके बराबर में स्कूल दिया 12वीं तक का, एक डिस्पेंसरी है, और उसके बाद रोड भी अच्छे बनाए, सीमेंटेड रोड भी बनाए हैं। तो और क्या चाहिए हमें? देखिए, आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं और विपक्ष कहता है कि जो बीजेपी है वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं करती। देखो, ऐसा है, ये हिंदुस्तान है, इसमें कुछ लोग लड़वाने वाले भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं। हमारे अब विधायक जी हैं लवली जी, चाहे हमने वोट नहीं दिया, लेकिन हमारे विधायक हैं। लेकिन जब विधायक हैं हमारे, इतने काम कर रहे हैं, तो हम कैसे कह देंगे उनको गलत है वो लोग? आपने वोट दिया था? जी, जब वोट नहीं दिया तो यहाँ की क्या लेने आते हैं? बात तो यहाँ भी है ना आपकी। अगर हम वोट नहीं देते तो फिर यहाँ क्या लेने आते? यानी कि काम किया है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा काम किया लवली जी ने। अच्छा, देखिए, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई है, वो कुछ काम कर रही है? शहर में अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कॉलोनी में तो देखो विधायक की देख रेख है। अब शहर में जो बड़े बड़ी सीटियां हैं या उनके अंडर में जो काम है वो करेंगे, वो विधायकों से करवाएंगे। बीजेपी से लोग खुश है या नहीं? देखिए, बीजेपी जब लवली हमारा काम कर रहा है तो बीजेपी से क्यों नहीं खुश होंगे? भाई, उसका रहनुमा जो है वो तो मोदी जी हैं, और मोदी जी के नीचे रेखा है। अब रेखा गुप्ता जो कहेंगे विधायक से, वही तो करेगा। अब वो जो हमारा काम कर रहा है, हम कैसे नाराज हो सकते हैं? अच्छा, मोदी जी के काम से खुश है मुस्लिम वर्ग या नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से तो वो ये लड़ाने वाली एक अलग बात होती है, बाकी खुश हैं लोग। अब पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ जो अच्छी जगहें हैं, जहाँ मुस्लिम समाज के वहाँ विधायक जीते हुए हैं, है नहीं है? तो इसीलिए जब काम कर रहे हैं जब भी तो जीते हैं। और रह गए हिंदू मुसलमान की, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़वाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान है, इसमें हमें सबका अधिकार है रहने का। यानी कि जो हाईवे की सौगात दी गई है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, इससे दिल्ली की जनता को फायदा होगा या नहीं? बिल्कुल 100% फायदा होगा। एक तो समय बचेगा, और 2-2.5 घंटे में अपन देहरादून पहुंच रहे हैं। जो सोचना पड़ता है कि 7-8 घंटे लगते हैं, हम कहाँ से जाएंगे? तो इसलिए इससे बहुत फ़ायदा होगा। विकास तो कोई भी होगा तो उसे आज हमें नहीं तो किसी और को होगा। अब डेली जो आने जाने वाले हैं, सामान मार्केटिंग करते हैं दिल्ली से, वो लोग जाएंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा काम में। जब काम में बिजनेस बढ़ेगा तो आदमी आगे तरक्की भी करेगा। आप कभी देहरादून गए? देहरादून में गया था जी, 2 बार गया। लगा था? तो 7-8 घंटे लगते हैं बसों में इधर से। ये सहारनपुर वगैरह अब जो है, अब 2.5 घंटे, अब एक बार और जाएंगे। अगर दोबारा प्लानिंग कर लिए जाने की? अब दोबारा मालिक जिंदगी रखेगा तो जाएंगे। प्लानिंग कर रखी है कि एक्सप्रेसवे बन गया, मोदी जी ने बनवा दिया तो जाना है? जरूर जाना है। सर, क्या नाम हुआ आपका? इशाक अली। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। समाज में कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो ताज हाईवे बना है, ये अच्छा बना है, बढ़िया है, पब्लिक के लिए बेस्ट है।
अब मोदी से आपके क्षेत्र से बिल्कुल दिल्ली देहरादून वाला हाईवे जुड़ा हुआ है, एग्जिट पॉइंट एक यहाँ पर भी है गीता कॉलोनी के पास, तो इससे आप लोगों को फायदा होगा? हाँ बिल्कुल फ़ायदा तो यही है कि जैसे अगर कहीं किसी तरह से हमको जैसे देहरादून जाना है या हरिद्वार जाना है तो यही है कि सफ़र के अंदर जो है समय कम लगेगा, वो बेस्ट है। पहले कभी आप देहरादून गए? हमेशा जाते रहते हैं। कितना टाइम लगता था? देहरादून के लिए तकरीबन ये 6.5-7 घंटे तकरीबन। हाँ अब जो है ये 2.5 से 3 घंटे के अंदर हो जाएगा ये सब। रेखा गुप्ता का काम कैसा लगता है? अभी रेखा गुप्ता क्या है, एक्चुअली ऐसा है ना कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के अंदर जिस तरह से काम कर रही हैं बेस्ट है। ये पूरी हाईवे से आप लोगों को फायदा तो होने वाला जी, है, जो जी। देहरादून जाने वाले जी जी हमें नहीं, ये तो पूरी जनता को फ़ायदा होने वाला है कि जो लोग डेवलप करते हैं, जैसे कोई राजस्थान से आ रहा है या दिल्ली से है या पंजाब से है, तो दिल्ली सिटी से अंदर से गुजरने से बेस्ट है कि ये ताज हाईवे से अपने निकल जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाहर से बाहर निकल जाएंगे देखिए, ज़्यादा। जमुना पार में ये इलाका आता है, जमुना पार के नाम से इस एरिया को जाना जाता है, तो एक ठप्पा लगा हुआ है साउथ दिल्ली वाले की तरफ से कि इस वाले एरिया में जाना नहीं है। क्या अब इस हाईवे से नई पहचान मिलेगी जमुना पार? बिल्कुल 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 मिलेगी, ये पहचान मिलेगी ताज हाईवे से। बिल्कुल सर मानते नई पहचान मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। अब कह नहीं पाएंगे साउथ दिल्ली वाले कि हमारे पास आपके पास कुछ नहीं है। हाँ जमुना पार से लोग आने के लिए कतराते हैं थोड़ा कि ये जमुना पार में बड़ा जाम रहता है, लेकिन अब इस पुल से जो बना हाईवे, इससे जाम फ्री हो जाएगा बिल्कुल। यानी कि जमुना पार को एक नई पहचान मिल गई है।